सभी को जय मसीह की। हालेलुया। अभी बच्चे ने एक लाइन बोली है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये लाइन हमारी बाइबल में मिलती है, मत्ती की पुस्तक उसके 27 अध्याय के 46 पद में लिखा हुआ, तीसरे पहर के निकट यीशु मसीह ने बड़े शब्द से पुकार के कहा, एली एली लमा सबक्तनी। इसका मतलब है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। ये मेरी हिंदी बाइबल कहती है। एक ट्रांसलेट में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने बड़ी शब्द से पुकार के कहा और रोते हुए कहा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। ये जो वचन, ये जो शब्द आज यीशु मसीह परमेश्वर से कह रहे हैं, वो शब्द ये दर्शा रहे हैं कि यीशु मसीह ने हमारे और आपके पापों को ले लिया है। हमारे और आपके पापों को ले लिया है। यीशु मसीह इसके अलावा कोई ऐसा शब्द नहीं बोले कि हे मेरे परमेश्वर, लोग मुझे कोड़े मार रहे हैं, बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा कोई शब्द नहीं। लोग मुझे कीले गाड़े, ऐसा कोई शब्द नहीं। पर ये पीड़ा जो परमेश्वर से दूरी की थी, वो सह नहीं पा रहा था, वो सह नहीं पा रहा था। इसके लिए यीशु मसीह ने बाइबल में 3 बार एक ही चीज के लिए प्रार्थना की, और पूरी बाइबल आप ढूंढ डालेंगे, एक चीज के लिए यीशु मसीह ने 3 बार प्रार्थना नहीं की है। वो है गतसमनी बाग में, जो आपको मत्ती की पुस्तक उसके 26 अध्याय के 39 पद में मिलेगा। हम भाई से कहेंगे कि प्लीज पढ़ दें। फिर वह थोड़ा आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और ये प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके ये कटोरा मुझसे टल जाए, और फिर जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। अभी भाई ने वचन पढ़ा, यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हे पिता, अगर तू चाहे कि कटोरा टल जाए, पर मेरी इच्छा नहीं, पर जैसी आपकी इच्छा हो। यीशु मसीह जानते थे कि अभी वो समय आ रहा है जब हम संसार और जगत के पापों को अपने ऊपर लेंगे तो मेरा परमेश्वर मुझसे दूर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पाप से खेड़ा करता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पाप से खेड़ा करता है। इसलिए यीशु मसीह जानते थे कि हम अभी कुछ समय बाद लोग मुझे मारेंगे, सताएंगे, और जब क्रूस पे चढ़ाएंगे, जब लोगों के पाप हमारे ऊपर आएंगे, जब हम लोगों के पापों को ले लेंगे, तो हमारा परमेश्वर जिससे हमारी संगति है, जिससे हमारी बातचीत है, जो हमें सामर्थ देता है, जिसने अपनी आत्मा से भरा है, वो मुझसे दूर हो जाएगा। ये प्रार्थना वहां कोई और नहीं प्रार्थना कर रहे थे, यीशु मसीह। पूरी बाइबल में आप देखेंगे यीशु मसीह ने खुद जिक्र किया, मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा। पर जब उसे ये पता चला कि मेरा परमेश्वर हम मुझसे दूर हो रहा है, उसने प्रार्थना करना शुरू किया। एक बार नहीं, 3 बार लगातार उसने प्रार्थना की है। यह दर्शा रहा है कि परमेश्वर पाप से कितना घेरा करता है। आप जानना चाहते हैं क्या सच में परमेश्वर पाप से घेरा करता है? जब हम इब्रानियों की पुस्तक उसके 1 अध्याय के 9 पद में पढ़ेंगे, वहां लिखा है, तू धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखता है। यह वचन दर्शा रहा है कि सच में परमेश्वर पाप से घेरा और धर्म से प्रेम करता है। और ये वचन कहां पूरा होता है? हमारे क्रूस पे।
जहां हमारे पापों को हमारे पिता ने, हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने ले लिया है। और आप वहां देखेंगे सच में परमेश्वर कितना पाप से घृणा करते हैं। परमेश्वर सच में पाप से घृणा करते हैं, इसलिए उसे अपने इकलौते बेटे से दूर होना पड़ा, जिसे उसने स्वयं कहा था, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। हालेलुया। अभी आपने देखा सच में परमेश्वर कितना पाप से घृणा करते हैं, यहां तक कि उसे अपने इकलौते बेटे से भी मुंह मोड़ना पड़ गया। ये पाप किसने किए हैं? आइए हम वचन के द्वारा जानेंगे। रोमियो की पुस्तक उसके 3 अध्याय के 23 पद में लिखा हुआ है, सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। ये वचन ये नहीं कह रहा किसी कंट्री के लोगों ने किया, किसी जात के लोगों ने किया, किसी धर्म के लोगों ने किया। वो वचन क्या कह रहा है? ये वचन ये बता रहा है कि हम सब ने पाप किया जो सारे जगत में है। सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। पाप है क्या? आइए हम थोड़ा पाप को जानते हैं, अन्यथा हमारे मन में सवाल उठेगा, नहीं मैं तो पापी नहीं हूं। बाइबल कहती है झूठ बोलना पाप है, गाली देना पाप है, गुस्सा करना पाप है, नफरत करना पाप है, छोटी छोटी जगहों के लिए झगड़ा करना पाप है, व्यभिचार करना पाप है, कुदरत डालना पाप है, गलत संगति करना पाप है, ठड्डा करना पाप है। अब हम खुद को जांचें, कहीं ऐसा तो नहीं इन सारी बातों में किसी ना किसी बात में हम हैं? अगर हैं तो आज खुदा हमसे कह रहे हैं कि तुमने पाप किया है और आप हमारी महिमा से रहित हो गए हैं। अब हमारे पास एक मौका है, हम खुद को जांचें, कहीं हम झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, कहीं हम गाली तो नहीं दे रहे, कहीं हम ठट्टा करने वाली संगति में तो नहीं है। आगे जब वचन को पढ़ेंगे, ये जानते हो पाप क्या है? पाप एक काम है, काम जो हमें रोमियो की पुस्तक उसके 6 अध्याय के 23 पद में पढ़ने को मिलता है। लिखा हुआ है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। और मजदूरी किसको दी जाती है? जो काम करता है। कभी आप ऐसे को मजदूरी नहीं दोगे कि आए और आप मजदूरी भी दे दो। मजदूरी उसी को दी जाती है जो काम करता है। और बाइबल कहती है पाप की मजदूरी मृत्यु है। इसका मतलब हम सब ने पाप किया है। पाप की मजदूरी मृत्यु है। जब परमेश्वर ने देखा कि अरे सारे बच्चों ने पाप किया है, अब तो ये स्वर्ग आ ही नहीं सकते, क्योंकि कोई भी ऐसा था ही नहीं जो पाप ना करे, सिर्फ यीशु मसीह को छोड़कर। और जब सब ने पाप किया और सबकी मजदूरी मृत्यु, इसका मतलब हमने जो भी काम किए वो पाप थे, उसकी मजदूरी मृत्यु। इसका मतलब हम नरक की तरफ जा रहे हैं। परमेश्वर ने एक योजना बनाई, वो जस्ट इसके वचन के आगे, इसी शब्द के आगे लिखा हुआ है, परंतु हमारे परमेश्वर का दान प्रभु यीशु मसीह में आनंद जीवन है। जब यीशु मसीह ने देखा, जब हमारे परमेश्वर ने देखा कि सारे बच्चे मेरे जा रहे हैं, कहां? नरक की ओर, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। उसने ठाना कि नहीं, मुझे खुद जाना पड़ेगा, क्योंकि कोई नहीं है जो इनको लेके आए। उन्होंने खुद को, अपने आप को परमेश्वर ने बेटे के रूप में मनुष्य के शरीर में धारण कर कर हमारे और आपके बीच में आ गए हैं, ताकि हम उस पर विश्वास करके अनंत जीवन को पाए। कोई है यहां जो कह सकता मैं पाप रहित हूं? कोई नहीं है। सब ने पाप किया है। ये मैं नहीं, मेरी बाइबल कहती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरी बाइबल खुल के बोल रही है, सब ने पाप किया। और जब यीशु मसीह आया तो एक कंट्री के लिए नहीं, एक जात के लिए नहीं, एक धर्म के लिए नहीं, ये बाइबल में वचन लिखा हुआ है। यूहन्ना की पुस्तक उसके 3 अध्याय के 16 पद में, अभी हमने इससे पहले क्या पढ़ा था? सब ने पाप किया। इसका मतलब सारे लोगों ने पाप किया। अब यीशु मसीह अपने बेटे को भेज रहे हैं, किसके लिए? सारे जगत के लिए। जब हम पढ़ेंगे लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई
उस पर विश्वास करे, वह नष्ट ना हो पर अनंत जीवन पाए। ये हमारे लिए एक मौका है। परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए एक मौका दिया है कि हम अपने आप को यीशु मसीह पर विश्वास करें। हालेलुया। ये परमेश्वर का प्रेम है जो उसने अपने आप को यीशु मसीह के रूप में हमारे बीच में ले आया है। ये परमेश्वर का प्रेम कहां दिख रहा है? क्रूस पे दिख रहा है। क्यों? क्योंकि आज यीशु मसीह हमारे और आपके लिए एक बाप के रिश्ते से दूर हो गया है। एक बाप ने अपने बेटे से मुंह मोड़ लिया है ताकि हमें और आप सबको ले आए। हालेलुया। अब मन में सवाल उठता होगा, यस मैं तो पापी हूं, पर क्या यीशु मसीह ने सच में हमारे पाप लिए हैं? ये सवाल उठता होगा, सबके मन में यही सवाल उठता होगा, क्या सच में यीशु मसीह ने हमारे पापों को लिया है? हाँ, मानते हूँ उसने मुझसे प्रेम किया है, यीशु मसीह को भेजा है, क्रूस पे चढ़ा है, सब कुछ ठीक है, पर क्या सच में उसने हमारे पापों को लिया? आइए हम वचन के द्वारा देखते हैं 2 कुरिन्थियों की पुस्तक उसके 5 अध्याय के 21 पद में। भाई थोड़ा पढ़ो। जो माँ से अज्ञान था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। किसको? जो पाप से अज्ञात था। यीशु मसीह ने एक भी पाप नहीं किया, फिर भी उसे क्रूस पे चढ़ना पड़ा, फिर भी अपने पिता से दूरी रखनी पड़ी। क्यों? हमारे और आपके लिए। क्योंकि अगर वो आज हमारे और आपके लिए क्रूस पे नहीं चढ़ता तो हमने जो मजदूरी कमाई थी उसका हमें भुगतना पड़ता। क्योंकि मजदूरी जो कमाएंगे वही हम खाएंगे। अगर हम 10 रुपया कमाएंगे तो 10 रुपए की ही चीज हम पाएंगे, हम 1000 की नहीं पा सकते। इसलिए यीशु मसीह ने हमारे और आपके लिए क्रूस पे चढ़ के, क्या सच में उसने पाप हमारे ले लिया? हाँ, क्योंकि वो निर्दोष था। जब तक वो निर्दोष था तब तक परमेश्वर की उसकी बातचीत और उसकी संगति थी, पवित्र आत्मा से भरा रहता था और जो खुदा उसे कहता था वो हमें देता था। लेकिन एक समय आया जब उसने हमारे और आपके पाप को ले लिया, परमेश्वर ने दूरी बना ली। ये दर्शा रहा है सच में कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है और यीशु मसीह ने सच में हमारे और आपके पापों को क्रूस पे ले लिया है। अगर अभी भी किसी के मन में डाउट है कि सच में लिया है, हाँ उसने ले लिया है, क्योंकि यीशु मसीह तो निर्दोष था। जब निर्दोष था परमेश्वर की संगति निरंतर रहनी चाहिए थी, पर ये दूरी क्यों हुई? दूरी हमारे और आपके पापों के लिए यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा और जब परमेश्वर ने देखा कि यीशु मसीह सबके पापों को ले लिया है, अब परमेश्वर तो घृणा करता है पाप से, इसलिए उसे मुंह मोड़ना पड़ गया, क्योंकि परमेश्वर पाप को नहीं देख सकता है। ये दर्शा रहा है, ये वचन दर्शा रहा है कि सच में यीशु मसीह ने हमारे और आप सभी के पापों को लिया है। अब निराश न हो, अब एक मौका हमें मिला है, एक चांस मिला है कि हम अपने गुनाहों को जाने, माने, पश्चाताप करें और खुदा से कहें, खुदा तू ही परमेश्वर का पुत्र है, तू ही एकलौता ईश्वर है, तुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। तूने जैसे हमारे लिए अपने पापों को लिया, आज फिर से हम अपने गुनाहों को मानते हैं ताकि तू हमें उद्धार दे, क्योंकि एक ही उद्धार करता है जो क्रूस पे चढ़ गया। हमने पहले जाना यीशु मसीह ने ये शब्द क्यों बोले। दूसरा, परमेश्वर ने क्या हमसे प्रेम किया? राइट, हमने जान लिया परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। क्या परमेश्वर पाप से घृणा करता है? हमने देखा इस क्रूस पे। क्या यीशु मसीह ने सच में हमारे पापों को लिया है? हाँ, ये भी हम जान गए हैं। अब जब हम जान गए हैं तो हमारे पास एक चुनाव है, उसी मजदूरी को कमाते रहें या उस मजदूरी को ठुकरा कर खुदा के करीब आ जाए। हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सभी को आशीष दे और मन फिराने का मौका दे। हालेलुया।